हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्नी में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे एक छोटा सा नया चैप्टर, जो कि बहुत छोटा सा है। वहाँ से 2 क्वेश्चन नॉर्मली बन जाते हैं। दृष्टिबाधित बच्चे किसे कहते हैं और बाड़ी बाधित बच्चे किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर है, इसको हम पढ़ेंगे। नाम क्या है? दृष्टिबाधित एवं बाड़ी बाधित बच्चे या बालक की। ठीक, और बाणी बाधित को क्या कहते हैं दोस्तों? हमारा कहते हैं वाक दोष। वाक दोष आप लोग जानते हैं, जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है, जिन बच्चों को किसी बात को कहने में दिक्कत, जैसे हकलाना, तुलाना, ये सभी दिक्कत होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हम इसमें पढ़ेंगे क्या दोस्तों? दृष्टिबाधित बालक। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे बाणी बाधित बालक या वाक दोष बालक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा देखिए, दृष्टिबाधित बालक किसे कहते हैं या दृष्टिबाधित बालक किसे कहते हैं? ठीक है, तो ऐसा बालक जिसको देखने में प्रॉब्लम होती है उसे दृष्टिबाधित बालक कहते हैं। आपको हम पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि दृष्टिबाधित बालक किसे कहते हैं। ऐसे बालक जिसको देखने में किसी भी प्रकार की समस्या होती है उसे हम दृष्टिबाधित बालक कहते हैं। चाहे उसका दूर देखने में कोई समस्या हो रही है या पास देखने में कोई समस्या हो रही है, किसी भी प्रकार की समस्या हो रही, ये तो आप जानते हैं। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे दोस्तों कि दृष्टिबाधित बालकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मतलब दृष्टिबाधित बालक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दृष्टिबाधित बालक भाइयों 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा दृष्टिबाधित बालक होता है आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक। पहला क्या है कि आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक, और दूसरा हमारा हो जाएगा पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित या अंधे बालक। ठीक, तो ऐसे बालक जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित हो, ठीक, या आंशिक दृष्टिबाधित हो, मतलब कुछ वो देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे बालक जो कुछ देख सकते हैं, जिनकी आंख की दृष्टि की क्षमता 2 से 70 फीट, मान लीजिए 70 सेंटीमीटर, मान लीजिए 2 से 70 तक उत्तम होती है। ठीक है, मतलब 2 फीट दूरी से लेकर के 20 फीट से और 70 फीट के तक दूरी तक देख सकते हैं। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि आंशिक दृष्टि से बाधित बालक कौन कहलाते हैं? आंशिक दृष्टिबाधित बालक कौन कहलाते हैं? तो जिनकी दृष्टि क्षमता 20 फुट से लेकर के 70 फुट तक होती है। ठीक है, ऐसे बालक क्या होते हैं? दृष्टिबाधित बालक कहलाते हैं। ये बालक क्या होते हैं दोस्तों? ये बालक सामान्य बालक से थोड़ा सा कम देख पाते हैं। क्यों? हो सकता है इस बच्चे को कोई बीमारी हो गई, कोई इसी प्रकार की समस्या हो गई है जिससे वो उसको कम दिखाई पड़े। जैसे मान लीजिए वो बच्चा नॉर्मल पहले से शुरुआत में रहेगा, किसी समस्या के नाते वो बच्चा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी रोशनी कम हो जाती है। तो ये आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक कहलाते हैं। और पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालक कौन से होते हैं? ऐसे बालक जिनको एकदम नहीं दिखाई पड़ता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालक या पूर्ण रूप से अंधे बालक। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्या आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक। ठीक है, तो आंशिक रूप से जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनको हम 4 प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला देखिए, वह बालक जिसकी दृष्टि इक्विटी 20/70, ठीक है, जिसकी दृष्टि इक्विटी या विजुअल एक्यूरेसी 20/70 तथा 20/200 के बीच में होती है। मतलब 20 फुट से लेकर के 70 फुट तक और 20 फुट से लेकर के 200 फीट के बीच में बच्चा वो क्लियरली देख सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? पहले नंबर में आता है हमारा आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक में। ठीक, सेकंड हमारा क्या है कि वह बालक जो गंभीर तथा बढ़ने वाली दृष्टि संबंधी किसी बीमारी से पीड़ित है। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे कोई बीमारी है जो उसकी आंख की रोशनी कम करते जा रहे, तो धीरे धीरे बच्चा क्या हो जाएगा आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया? मतलब पहले में क्या हो जाएगा, एक ऐसा बालक जिसका इक्विटी हमारा 20 से 70 या 20/200 के बीच होती है। दूसरा ऐसा बालक जिसकी आंख में कोई प्रॉब्लम या आंख में कोई ऐसी बीमारी हो रही है या उसके बॉडी में मतलब किसी प्रकार की उसे समस्या है, बीमारी है, जिसकी वजह से उसकी रोशनी क्या हो रही, आंख की दृष्टि जो हो रही है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, या देखिए ऐसे बालक जो नेत्र रोग से पीड़ित हैं। ठीक है, ऐसे बालक जो नेत्र रोग से पीड़ित हैं। और देखिए एक और बच्चे होते हैं
ऐसे बच्चे होते हैं जो औसत मस्तिष्क वाले बच्चे होते हैं, तो ये जो है चिकित्सकों के अनुसार जो होते हैं इनको जो जैसे बच्चे जो कम देखते हैं उनके अनुसार इनका ट्रीट किया जाए तो ये भी अच्छे से सीखने लगे। ये दोस्तों सीखने के बारे में, ठीक है, ये सीखने के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो ये अगर आप इग्नोर कर देंगे इस ऑप्शन को, इसको छोड़ देंगे थोड़ा सा, देखिए तो हमारा देखा जाए कि उसको 4 भागों में बांटा गया। कौन सा? वह बालक जिसकी दृष्टि त्रुटि 20 से 200 के बीच में होती है, गंभीर रूप से बढ़ने वाली कोई बीमारी हो, वह बालक जो नेत्र रोग से पीड़ित हो, औसत मस्तिष्क वाले बालक, ठीक है। क्या हो जाएगा? चिकित्सकों के अनुसार क्या है कि इस तरह के कम देखने वाले बालकों को दिए जाने वाले सामान के आधार पर ही लाभान्वित किए जाते हैं। ये हमारे कौन हो? औसत मस्तिष्क वाले बालक कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक कहते हैं उनकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो उनकी पहचान करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। पहला, ठीक है, कि उनको हॉस्पिटल में ले जाएं और उनका क्या करवाएं? उनका जांच करवाएं। दूसरा होता है कि विद्यालय उनके लिए व्यवस्था करवाए। क्या विद्यालय स्वास्थ्य सेवा विभाग वो ये करे कि सभी विद्यार्थी, अगर उसके स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है या मतलब कोई विद्यालय में ऐसा बच्चा है जिसको देखने में समस्या हो रही है, तो उस बच्चे का परीक्षण करे, परीक्षण करके उससे संबंधित निर्देश दे कि आपको इस बात की समस्या है, या टीचर को, शिक्षक को ये बताए कि आप इस बच्चे को कैसे शिक्षित कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों को कैसे पहचाना जा सकता है। आगे देखिए, अब आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक, कौन होता है, किसे कहते हैं। अब देखते हैं हमारा गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक या गंभीर दृष्टिबाधित बालक। अब ये बालक कौन सा होगा भाई? जिसको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? गंभीर, जिसको हिंदी में कहते हैं अंधे। क्या कहते हैं? पूरी तरह से अंधा, ठीक है। तो इस प्रकार के बालकों को पहचानना सबसे सरल क्या होता है भैया? ऐसे बच्चों को आप देखेंगे तो पहचान ले जाएंगे। ऐसे बच्चों को देखेंगे जो बच्चे बिल्कुल नहीं देख सकते, उनको आप दूर से ही देख कर अगर देखेंगे तो आराम से पहचान जाएंगे। और सबसे पहली बात यह है कि जब बच्चा देख नहीं सकता है तो वो क्या होगा? अपने अन्य इंद्रियों के द्वारा सीखेगा, ठीक है। अन्य इंद्रियों के द्वारा, जैसे कि वो टच करके, सुन करके, फील करके सीखेगा। तो बच्चा कैसे पढ़ेगा या उसको बच्चे को पढ़ना कैसे सिखाया जाएगा? तो ब्रेल लिपि के माध्यम से बच्चों को पढ़ना सिखाया जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, मान लीजिए कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो ब्रेल लिपि में दोस्तों आपके 6 बिंदु होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? आपके अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 बिंदु होते हैं। और इन्हीं 6 बिंदु होते हैं जो उभरे हुए होते हैं दोस्तों। और इन्हीं के माध्यम से बच्चों को, जैसे जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं, उनको पढ़ना सिखाया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनकी दृष्टि क्षमता जो होती है 2 से 20 के बीच में होती है, ठीक है। और देखिए श्रव्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं भैया। जिसको सुनाई नहीं पड़ेगा तो वो जिसको दिखाई नहीं पड़ेगा तो वो अपने इंद्रियों का सहारा, अन्य इंद्रियों का सहारा लेगा दोस्तों। जैसे कि वो कान से सुनने के लिए एकदम सजग रहेगा, हाथ में कोई चीज टच होगा तो उसको सेंस करेगा कि हमको हमारे हाथ से क्या टच हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई गर्म चीज, कुछ गर्म आप उसके हाथ में टच कराएंगे तो वो मालूम कर लेगा, हाँ आप क्या चीज हमारे हाथ में टच करा रहे हैं, बिना देखे वो टच करके अपने सेंसेस के माध्यम से बता देगा। तो अन्य इंद्रियों का प्रयोग वो बच्चे क्या करते हैं? ज्यादा करने लगते हैं। तो ये जो है गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालकों की पहचान करने का तरीका है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए आगे देखिए, अब देखिए दृष्टिबाधित बालकों का वर्गीकरण अगर यहाँ पर कुछ किया गया है, आप उसको समझ लीजिए। देखिए वर्ग स्तर, उत्तम आंख, क्षतिपूर्त आंख, बाधिता का प्रतिशत। वर्ग स्तर दा जो होता है, दा में अगर अच्छी आंख होती है 6/9 से 6/18 के बीच में दिखती है। लेकिन क्षतिपूर्त आंख जो होती है वो 6/24 से 6/36 के बीच में दिखते हैं। और उनमें जो हमारा बाधा का प्रतिशत कहते हैं वो हमारा होता है कितना? 20% होता है। कितना होता है दोस्तों? ये हमारा उनके बाधिता का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 20%। आगे देखिए वर्ग सेकंड में देखा जाए, वर्ग फर्स्ट की आई दृष्टि जो उत्तम आंख की होती है 6/18 से 6/36 के बीच होती है। और ये जो क्षतिपूर्त बालक होते हैं ये 6:60 से 0 तक देख सकते हैं, मतलब 0 से 6:60 तक देख सकते हैं,
ठीक। और इनकी जो दृष्टिबाधित क्षमता होती है कितना होती है, ये 40% होती है। आगे देखिए वर्ग सेकंड की 636 से 660 के बीच में, और ये 30 से 360 तक देख सकते हैं, ठीक है। इनकी हमारी प्रतिशतता होती है हमारा क्या, 20%। आगे देखिए वर्ग 3 1 से 0 के बीच में दृष्टि क्षेत्र हमारा 100 से 100 के आस 100 होता है, और ये हमारे क्या होते हैं बच्चे, ये हमारे सभी बच्चे होते हैं 100% अंधे, मतलब 100% दृष्टिबाधित, मतलब ये पूरे अंधे बालक होते हैं, ठीक है। ये दोस्तों पूछा नहीं जाएगा, बस ऐसे नॉर्मल जानकारी के लिए आप पढ़ लीजिएगा, बस हो गया, ज़्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें से पूछा जाएगा, नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस बेसिक क्वेश्चन, दृष्टिबाधित बालक किसे कहते हैं, उनकी पहचान आप कैसे करेंगे, यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसको पढ़ना जरूर, ये नहीं कि बस इसको छोड़ दीजिए, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए दृष्टिबाधित बालकों की पहचान कैसे करते हैं। तो दृष्टिबाधित बालकों की पहचान करने के तरीके क्या हैं, तो भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने 1987 में एक नियम निकाला, दृष्टिबाधित बालकों को पहचान करने का एक गाइडलाइन जारी किया, एक परिभाषा बताया कि कौन कौन से बच्चे हमारे दृष्टिबाधित बच्चे कहलाते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या क्या हैं, देखते हैं कौन कौन से बच्चे हैं। अब देखिए कौन कौन से बच्चे हैं, तो जो अपनी पूर्ण दृष्टि लुप्त कर चुके हैं, मतलब ऐसे बालक जिन्हें एकदम नहीं दिखाई पड़ता है, तो भाई दृष्टिबाधित बालक हो गए ना, हो गए। आगे देखिए दृष्टिबाधिता 6/60 या 20/200 से अधिक ना हो, तथा चश्मे के प्रयोग हो हेतु आंख उत्तम हो, ये भी कंडीशन। आगे देखिए तीसरा, सीमित दृष्टि सीमित हो तथा 20 अंश या इससे अधिक कोण उपलब्ध हो, ठीक है। तो ये हमारा कहलाते हैं दोस्तों दृष्टिबाधित बालक। अब वही कि दृष्टिबाधित बालक अगर रहेंगे तो भैया कैसे पढ़ेंगे, ब्रेल लिपि से पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ उनके लिए क्या हो जाएगा, स्पेशल शिक्षा, अगर मान लो उनको आपको शिक्षा देना है, तो आप उनको कैसे शिक्षा देंगे, ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा देंगे, सर्व सामग्री का ज्यादातर उपयोग करेंगे, मतलब उनके अन्य जो इंद्रियां हैं उनके माध्यम से आप शिक्षा देंगे, ठीक है। मतलब अन्य जो जैसे हाथ, कान, नाक, इन सभी के माध्यम से उनको आप शिक्षा देंगे। तो अक्सर उनको शिक्षा देने का तरीका होता है वो क्या होता है, ब्रेल लिपि से आप उनको शिक्षित करते हैं। आगे देखिए दृष्टिबाधितों को पहचानने का एक हमारा और तरीका होता है स्नेल चार्ट नियम, ठीक है। तो दृष्टिबाधित बच्चों को पहचानने का एक तरीका है, सबसे आसान तरीका है स्नेल चार्ट का प्रयोग करके दृष्टिबाधित बच्चों को पहचानते हैं। अब देखिए दृष्टिबाधित बच्चों के लक्षण या बालकों के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो दृष्टिबाधित बालकों के लक्षण दोस्तों बहुत ढेर सारे होते हैं, अगर देखा जाएगा तो आप निकालेंगे सबके अंदर, लेकिन एक बात सोचिएगा कि आपके अंदर भी ऐसे लक्षण देखने के मिलते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि हम दृष्टिबाधित बालक हो जाएंगे, कभी कभी नॉर्मल भी हो जाता है कि ऐसे कुछ लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। देखिए पहला लक्षण क्या है, सिर दर्द की शिकायत। तो बहुत से लोग अभी वीडियो को देखेंगे बोलेंगे सर हमारे सर में तो दर्द रहता है, नहीं, उनके सर में लगातार सर दर्द बना रहता है, और ठीक है वो वैसे बच्चे होते हैं हमारे क्या दृष्टिबाधित बालक होते हैं। आगे देखिए बार बार आंखों का मलना, आंखों को बार बार मलते रहते हैं, आंखों में लगातार पानी आना, आंखें लाल हो जाना, आंखों में टेढ़ापन होना। अब देखिए इनकी आंखें जो होती है अन्य बालकों से अलग होती है, जो दृष्टिबाधित, अभी आप देखे होंगे जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं ये बालकें जो है ये मतलब इनकी आंखों से मतलब अन्य बालकों से अलग होती है। ये जो है प्रकाश के प्रति ना ज्यादा संवेदनशील, मतलब ये प्रकाश और लाइट और अंधेरे में बिना आंख होते हुए भी अंतर निकाल ले जाते हैं आराम से, ठीक है। और देखिए और जो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उनको दूर तक नहीं देख पाते हैं, जब कोई दूर की वस्तु उनको देखने के लिए कहेंगे ना तो उनको मान लीजिए हल्का से दिखाई पड़ रहा है, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक हैं, तो क्या करेंगे उनके सर में तनाव होने, सर में दर्द होने लगता है। तो ये सभी हमारे दृष्टिबाधित बालकों के क्या होते हैं दोस्तों, लक्षण होते हैं। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हमारा क्या है, आगे दृष्टिबाधितों की विशेषताएं। भैया दृष्टिबाधितों को कोई विशेषता नहीं होती है, सीधा देखा जाए कि दृष्टिबाधित बालक क्या होते हैं। ये बताइए कि अगर आपको कोई चीज दिखाई ना पड़े, सोच लीजिए,
तो क्या होगा, पूरा जीवन क्या हो जाएगा, अंधेरे में बीता जाएगा। तो जीवन तो आपका जीवन तो दृष्टिबाधितों का क्या हो गया, बाधित हो गया। उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं तो हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं समस्याओं से कुछ भी चीज़ें उनके में अच्छा मतलब कुछ अच्छाइयाँ निकाली गई, उसी के बारे में बताया गया। वैसे देखा जाए तो दृष्टिबाधित बातों की कोई विशेषता नहीं होती, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो देख लेते हैं। देखिए, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आँख का स्थान है। आँख ही नहीं रहेगा तो सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करते हैं, आँख नहीं रहेगा तो बच्चे क्या करेंगे, ठीक है, वो अपने अन्य इंद्रियों के सहायता से बच्चे सीखेंगे। तो प्रत्येक अनुभव को मानव की दृष्टि से संबंधित करते हैं, ठीक है। दृष्टिबाधितों का संपूर्ण जीवन बाधित हो जाता है, भाई बाधित हो जाता है, क्योंकि उनको दिखाई नहीं पड़ता है। उनका दुनिया क्या हो जाती है, दुनिया में उनके दिन और रात सब बराबर होते हैं। दृष्टिबाधित बालकों की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, देख लेते हैं कौन कौन विशेषताएं पाई जाती हैं। देखिए, दृष्टिबाधितों की मानसिक योग्यता। अब देखिए, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या विजुअली इम्पायर्ड, ठीक है। तो अब देखिए, दृष्टिबाधित बालिकों की मानसिक योग्यता क्या होता है। तो दृष्टिबाधित कोई बच्चा जो है होता है दोस्तों, अगर वो दृष्टिबाधित होता है तो ऐसी बात नहीं है कि उसका दिमाग भी कम हो गया है, नहीं, उसका माइंड नहीं कम हुआ, उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो गई, उसको दिख नहीं रहा है। तो जो दृष्टिबाधित बालक होता है वो सामान्य बालकों के ही समान बुद्धिमान होता है, ठीक है। अगर उसको पढ़ने का उसके अनुसार अवसर मिलेगा तो वो बच्चा उतना ही विकास करेगा जितना आपका एक सामान्य बच्चा कर रहा है, ठीक है। तो दोनों बच्चों के मानसिक स्तर में कोई भेदभाव नहीं होता, ये आप मान लीजिएगा। दोनों बच्चों का मानसिक स्तर बराबर होता है। और एक बात और देखा जाए कि दृष्टिबाधित बच्चे जो होते हैं वो अपने जो मानसिक मतलब जो कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं ना, एकाग्रचित जो होती है करते हैं, मतलब एकाग्रता की भावना जो होती है इनमें ज्यादा होती है। क्या होती है कि दृष्टिबाधित बालकों में एकाग्रता की भावना ज़्यादा, ये किसी भी कोई भी चीज़ इनको आप समझाएंगे या बताएंगे तो ये उस चीज़ को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर मतलब ऑब्जर्व करके इसको समझ लेते हैं, ठीक है। मतलब पकड़ने की क्षमता जो होती है वो इनके अंदर ज़्यादा होती है। ये मतलब ये टच करके सेंसेस के माध्यम से खुद को मतलब अनुभव करके बता देते हैं, मतलब अनुभव करके आपको बता देंगे कोई चीज़ कैसे मतलब कौन सा चीज़ क्या है, ठीक है। तो ये हमारा उनकी मानसिक योग्यता पर निर्भर करता है कि उनकी मानसिक योग्यता कम नहीं होती है। लगभग सभी बच्चों के, सामान्य बच्चों से भी ज़्यादा होती है। अगर देखा जाए तो एक अगर बच्चे को अगर दृष्टिबाधित बच्चा है उसको अगर सही संपूर्ण उपकरण सामग्री दिया जाए और उसको शिक्षा दिया जाए तो वो सामान्य बालकों की तरह वो सीखेगा, ठीक है। आगे देखिए, दृष्टिबाधितों की भाषा विकास। अब देखिए, दृष्टिबाधितों का भाषा विकास, तो दृष्टिबाधित बालक कोई हकलाता नहीं है, तुलतुलाता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। उसका बोलने का तरीका भी सेम जैसे एक सामान्य बालक होता है उसी प्रकार से एक हमारा दृष्टिबाधित बालक भी बोलता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, लेकिन दृष्टिबाधित बालक क्या होता है, देख नहीं सकता है, ठीक है। तो इससे हम ये नहीं कह सकते उसका जो है भाषा विकास नहीं होता है, ठीक है। उसका भाषा विकास होता है, वो सुन करके भाषा को ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करके ही वो जो सुना होता है उसी के माध्यम से वो दोबारा अपनी बात को कहता है दोस्तों, ठीक है। तो दृष्टिबाधितों की भाषा विकास कैसे होता है ये आप उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं, दृष्टिबाधितों के सामाजिक व समायोजन संबंधी कार्य। अब ये क्या होता है इसको देख लेते हैं, ठीक है। दृष्टिबाधित के सामाजिक व समायोजन संबंधी कार्य क्या क्या होते हैं इसको देखते हैं। तो दृष्टिबाधित एक बच्चा मान लीजिए हो जाएगा, कोई भी अगर देखा जाएगा तो उसको समाज में एडजस्ट करने में बहुत समस्या होती है, क्योंकि देखा जाए कि आपका जो नॉर्मल स्कूल बनाया जाता है वो सामान्य बच्चों के लिए बनाया जाता है, ठीक है। आपकी जो सड़कें बनाई जाती है वो सामान्य लोगों के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। कोई दृष्टिबाधितों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता। तो उनको एक मतलब एडजस्टमेंट करने में, सामाजिक समायोजन बनाने में बहुत से कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अपने को समायोजित कर लेते हैं और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने लगते हैं, ठीक है। तो दृष्टिबाधित बालक सामाजिक व समायोजन संबंधी कार्य कौन कौन से होते हैं, वो अपने को मतलब उस समाज के अनुसार वो क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं और एडजस्ट करने के बाद वो जो है सामाजिक जीवन जीने लगते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया। बस दोस्तों अगर आप लोग इसके बारे में समझ जाएंगे, थोड़ा सा ही, ज़्यादा इसके बारे में नहीं आएगा दोस्तों, आपसे नॉर्मल पूछा जाएगा दृष्टिबाधित बालक किसे कहते हैं और
उसके पूछा है कितने प्रकार होते हैं, दोनों प्रकारों के बारे में पूछा जाएगा, आंशिक रूप से, संपूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालक या गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक किसे कहते हैं, नॉर्मल एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आज तक कभी नहीं पूछा गया है दोस्तों, तो ना ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आराम से जाइएगा, डाउनलोड करिएगा, डाउनलोड करके एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।